हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज माय वाइफ इज़ अ इवनिंग पैक्टिया का लास्ट एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार मेरे प्रति ज़रूर दिखाएगा, बहुत सारे कमेंट करके और बहुत सारे लाइक करके। तो स्टार्ट करते हैं। लैंसन जब हमारे विंग के पास आता है उसका वेल हटाने के लिए तो देखता है वहाँ पे वो है ही नहीं और वो बहुत परेशान हो जाता है। और वहाँ पे कोई और नहीं, एक हाथ पांव बंधी हुई एक सर्वेंट रहती है और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घुसू रूम मेरे जिंसी में आके मेरे बेड के ऊपर बैठने के लिए। और वो फ़ौरन अपनी तलवार निकाल देता है और वो हूँ करती रहती है और वो अपने गार्ड को बुलाता है और बोलता है इसके हाथ पाँव खोलो और इसका मुँह खोलो और इससे पूछो कि क्या हुआ और ये यहाँ कैसे आई। और फ़ौरन जैसे वो खुलता है तो बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, कोई राजकुमार आए थे और उन्हें पीछे के दरवाजे से हमारे छोटे सरकार को लेके चले गए यहाँ से। वो कौन था तो बोलता हमें नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो लोग यहाँ पे गुसुक लाइन में बहुत पहले पढ़ने के लिए आए थे। तो बोलता आपको नाम याद है? बोलता है मैडम इस जगह के उनका नाम लैनी था करके बोलते हैं और उसका एक भाई था, वो ऐसा कुछ नाम बता देती है उनका। और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि कौन वी वुजेन को ले गया। अब यहाँ से वी वुजेन का सीन दिखाया जाता है। वी वुजेन के हाथ पाँव बंधे होते हैं और वो वेल में रहता है और बेड में लेटा होता है। उसके पाँव भी बंधे होते हैं और हाथ पाँव भी बंधे होते हैं और मुंह में एक टेप लगा होता है और वो ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि छोड़ो करके चिल्ला रहा था। और वहाँ से राजकुमार आता है और नैनी आके हमारे विंग का वेल को हटा के 2-3 झापड़ मारते, बोलते तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरा प्यार के पास जाके उससे शादी करने की तुम्हारी हिम्मत है। और उसको बहुत मारती है। तो जैसे 3-4 झापड़ मारती है विंग के लिप्स से खून निकलने लगता है और उसका भाई बोलता है ये क्या कर रही हो बहना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जानती हो ना कि विंग मुझे कितना पसंद है और मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ये जब बोलता है तो विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ। तो बोलता है भाई मैं समझ गई हूँ कि आप क्या करना चाहते हो, ये आपका ही है, आप इसके साथ जो करना चाहो वो करो, इसके मुँह में कपड़ा ठूस दो, जो करना वो करना चाहो आप कर सकते हो। और वो ऐसा बोलता है और वहाँ से चली जाती है उसकी बहन। उसकी बहन बोलती है इस रूम में से जो भी आवाज़ आए उसे इग्नोर करना और यहाँ से चले जाओ। और वो बाहर से बंद कर देते डोर को और चले जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद में हमारी लैनी जो होती है वो चली जाती है और जब वहाँ अपने रूम में जाके बैठ के बहुत बेफिक्र होकर खा रही होती है आवाज़ की अब तो ख़त्म, अब तो मेरे भाई की ओमेगा हो गई है, अब मेरा लैंजन को तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी, ये बात बोल के बहुत खुश हो रही होती है। और थोड़ी देर के बाद में उस रूम से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तो वो बचाओ 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 बोलता है और वो समझती है कि ये आवाज़ हमारे विंग की है। और वो बहुत देर थी और 1-1.5 घंटे बाद जब जाती है तो देखती है उसके भाई की हालत पूरी ख़राब हुई होती है और पूरे उसके भाई के कपड़े फटे हुए होते हैं और एक चद्दर ओढ़ के रखा होता है और उसके हाथ पांव बंधे होते हैं बेड में। तो वो बोलती है ये क्या है, यहाँ पे तो विंग को होना चाहिए। जब वो देखती है तो विंग खिड़की में बैठ के बहुत आराम से फ्रूट्स खा रहा होता है और बोलता है इतना आसान है क्या मेरे को अपना बनाना, मैं जिसका ओमेगा हूँ, मेरा अल्फ़ा क्या मुझसे प्यार नहीं करता है क्या, वो मुझे छोड़ के चला गया, ऐसा सोच रहे हो क्या, और मुझ में कोई ताकत नहीं, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो बोलता है। और अपनी लाल आंखों से नैनी को देखता है और फ़ौरन उसके पास पहुँच के उसका बाल पकड़ के घसीटते हुए पाँव के पास लाता है और उसे 2-3 लात मारता है। बोलता है तुम्हें क्या लगता है वी वुजेन को तुम पकड़ लोगे तो क्या इलिंग पैक्टिया वापस नहीं आएगा, वो भूल गया है। तो ये इलिंग पैक्टिया को ना बोलता तुम्हें पता नहीं, तुम्हें शुरू से लास्ट तक क्या लव स्टोरी बतानी पड़ेगी इलिंग पैक्टिया की। इलिंग पैक्टिया वो इंसान है, अगर विंग को किसी ने हम किया तो विंग चुप रह सकता है, लेकिन इलिंग पैक्टिया कैसे खुश रहे, चुप रह सकता है। तुम वी वुजेन को हाथ लगाओगे, ये भूल गए क्या कि वो सिर्फ लैंजैन का ही है, उसको सिर्फ हाथ लगाने का हक और उसे प्यार करने का सिर्फ उसके अल्फ़ा का है। कोई और ऐसा करेगा तो क्या वो यहाँ चुप रहेगा? मैं यहाँ चुप रहूँगा? मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? मुझ में एक ऐसी शक्ति है जो मेरे सहने की शक्ति जब ख़त्म हो जाती है तब मैं बाहर आ जाता हूँ और विंग की सहने की शक्ति ख़त्म हो गई थी। अब यहाँ से हमारे को फ्लैशबैक दिखाया जाता है गाइस कि जब विंग बैठा होता है तो ये जो राजकुमार होता है हमारे विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है और उसके पूरे कपड़े फाड़ रहा होता है और उसके आंसू भरे आंसू में वो सिर्फ लैंजैन को ही याद कर रहा होता है। लैंजैन मेरी मदद करो, ये इंसान मुझे हरेस कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, प्लीज़ तुम जल्दी आओ। ऐसे बहुत रो रहा होता और उसको बोलता प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो। और वो नहीं सुन रहा था और जैसे वो उसके पास आने लगता है तो उसमें से एक शक्ति निकलती है और उसे खींच के एक लात मारती है तो डोर खुल के वो बाहर जाके गिर जाता है।
और वो दूसरे डोर के पास जाता है तो वो बहुत परेशान होता है, इसमें ऐसी शक्ति क्या है। थोड़ी देर के बाद जब वो देखता है तो इंसान उसके सामने खड़ा होता है एक पूरे काले रोब्स में, और उसके हाथ में एक बांसुरी रहती है, उसकी आंखें पूरी खून जैसी लाल होती है, उसके पूरे बाल खुले होते हैं, और वो जाके उसका गला पकड़ लेता है। बोलता तुम कौन हो, तुम तो बंदे थे। बोलता मुझे बांधना क्या आसान, अब यहाँ से फ्लैग पे बताओ, उठा के पटक के। बोलता तुम मुझे कपड़े निकालना चाहते थे ना, मेरे साथ बुरा करना चाहते थे, मैं तुम्हारे साथ ही करता हूँ। पूरे कपड़े उठा के और अपनी प्रेत आत्माओं को बुला लेता है। बोलता है इसके साथ वही करना जो ये मेरे साथ करना चाहता है, और मैं तुम्हारे को इसके लिए 1-1.5 घंटा देता हूँ। और वो फ़ौरन उसके दूसरे रूम में ले जाते हैं वो राक्षसी, और उसके साथ वही सलूक करते हैं जो वो विंग के साथ करना चाहता था। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। बोलता क्यों, तुम मेरे साथ ऐसा करने वाले थे? हाँ, अब तुम्हारे साथ जब हो रहा है, जब तुम्हारा रेप हो रहा है तो तुम्हें पता चल रहा है कैसी तकलीफ़ होती है। और वो बोलता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बोलता बिल्कुल नहीं, तुम्हारी करने की सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, और इसके बाद तुम्हारी बहन की भी सेम यही हालत होगी। बोलता है, और वो फ़ौरन जाता है, और जब उसकी बहन डोर खोल के आती है तो फ़ौरन ही वो उसका गला भी पकड़ लेता है। और यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है गाइस, कि उसके भाई का खुद रेप उस पूरे डाइन पिचासो ने ही कर लिया होता है, और वो चद्दर ओढ़ के वहाँ बैठा हुआ होता है और रो रहा होता है। और वो बोलता है यही तुम्हारी पनिशमेंट है, ताकि तुम और एक बार जब भी किसी बुरी नज़र से किसी लड़की को, ओमेगा लड़की को या किसी आम इंसान को भी देखोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक उसकी सज़ा मिल जाएगी। और उसकी बहन का गला पकड़ के बोलता है तुमने क्या सोचा था, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा भाई आएगा, या तुम इतनी आसानी से विंग के पति को तुम अपना बना लोगे, उससे शादी कर लोगे? तुमने सोचा भी कैसा, जब तक ईलिंग पेट्रा जिंदा है उसका अल्फ़ा कैसे उसे भूल सकता है? और जैसे उसका गला रहता है तो फ़ौरन वहाँ से रेंजन के गार्ड आ जाते हैं और फ़ौरन उसे पकड़ते हैं और बोलते हैं कि मालिक आप ठीक है ना? तो हमारा लेंजन आके विंग को फ़ौरन लैंडली को हाथ से निकाल के और फ़ौरन विंग को गले लगाता। बोलता विंग तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना? तो वो बोलता मुझसे दूर रहो लैंजन, मैं विंग नहीं हूँ, मैं ईलिंग पेट्रा हूँ, मुझसे दूर रहो। तो बोलता है नहीं, तुम ईलिंग पेट्रा हो या तुम विंग हो, तुम दोनों एक ही, और तुम दोनों सिर्फ मेरे हो। बोल के उसे गले लग जाता है और बहुत ज़ोर से रोता कि मैं बहुत डर गया था, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तुम्हारा पता नहीं चला था। अचानक इस लैंडली ने बटरफ्लाई मैसेज भेजा कि तुम्हें अगर विंग चाहिए तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और अगर तुम शादी के तैयार हो तो मेरे राज्य में आ जाओ, तो तुम्हें विंग मिल जाएगा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने इसकी बात को मान लिया था, तब मैं यहाँ आया और मैंने आके देखा तुम लड़ रहे हो, मुझे बहुत खुशी है, तुम ठीक हो ना, तुम्हारे साथ बुरा तो नहीं हुआ? बोलता है मेरे साथ कैसे बुरा हो सकता है, जब मेरे साथ ईलिंग पेट्रा है तो तुम्हारे इस ओमेगा को क्या कोई हाथ लगा सकता है? और मेरा अल्फ़ा क्या कम है क्या? मेरा अल्फ़ा मुझे दुनिया के किसी भी कोने से दूर लेगा, मुझे पता है। और ये बात बोल के उसके जंप करके उसके गोदी में आ जाता है और वो उसे बहुत ज़ोर से हक कर लेता है। और लैंडली बोलती छोड़ो उसे, वो सिर्फ मेरा है। और विंग नैरोआन से देख के उसका गला पकड़ के ऊपर से उठा के उसे नीचे फेंक देता है और अपनी बांसुरी बजाता है, उसमें से 2 चुड़ैलें निकल के आती हैं और उसको ले जाती। बोलती तुम्हें पता है ना इसके साथ क्या करना है? तो बोलता है हाँ हमें पता है मालिक, बोलते हैं। और उसको उठा के रूम में ले जाते हैं। उसकी भी सेम वही दुर्गति होती है जो उसके भाई की हुई थी। और वो बोलती मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती कर दी, मैं दोबारा नहीं करूँगी। बोलता है गलती की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुम लोग छोटे बच्चे थोड़ी हो, तुम लोग 20-20 साल के, और किसी और के साथ में जब गलत करते हो तो उन लोगों को माफ़ करना नहीं आता, तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूँ? अपनी करनी तुम भरो जब। और आज से यहाँ पे जो भी गलत होगा उनके लिए चुड़ैल डाइन यहीं छोड़ के जाता हूँ। जब भी तुम लोग किसी के साथ गलत करोगे तो उस राज्य में उन सभी इंसानों को उनकी कर्मों की सज़ा मिलेगी। बोल के ईलिंग पेट्रा जो रहता है अपने पति के साथ में, यानी हमारे लैंजन के साथ में वापस गुसुलैंड चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद में जब वो देखता है तो जेबुजुन को देखते फ़ौरन गले लग जाता है, अंकल के भी गले लग जाता है और अपने भाई के भी गले लग जाता है। और वो बोलता है जैन चैन, मैंने तुम्हें कितना मिस किया तुम्हें पता है? तो बोलता है काफ़ी टाइम बाद तुम आए। बोलता हाँ आता क्यों नहीं, विंग को वो लोग परेशान कर रहे थे, क्या आसान है क्या मुझे हर्ट करना? तो बोलता हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। बोलता हाँ अब से मैं तुम्हें फादर ही कहूँगा, अब मैं अपना मुंडी थनम छोड़ दूँगा और मैं अब ज़्यादा गुस्सा नहीं करूँगा और बहुत ज़िद्दी नहीं बनूँगा, मैं से तुम्हें फादर ही कहूँगा क्योंकि तुम डिज़र्व करते हो, तुमने मेरी बात मान के मुझे क्या ये किया था। और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे लास्ट टाइम मुझे और लैंजन को किसने मारा था, वो मेंग्याओ का दोस्त शूशे था, वो मरा नहीं था, अपनी आत्मशक्ति से उसने अपने आप को दोबारा शक्तियों से अच्छा कर लिया था और मुझे पता चल गया था उसी ने मुझे मारा, तो हमें अपने उस जन्म का बदला लेना है। और वो लोग निकल पड़ते हैं और जब जाते हैं तो एक दूर गांव में एक जंगल में कुटिया के अंदर सूसे और मिंग्याओ रहता है। मिंग्याओ का एक हाथ काम नहीं करता, बस वो बैठा रहता है, लेकिन उतना ही कमीना रहता है जितना पहले रहता है। और उसका और सूशे का नाजायज़ रिश्ता रहता है और उनका एक बेबी भी रहता है।
क्योंकि सुशी अल्फ़ा रहता है और हमारा जो मिंग्या हो रहता है वो एक ओमेगा रहता है। वो बोलते हैं, और जेबूजून भी आते हैं, बोलते तुम अपनी छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आओगे, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम ही हो ना जो विंग को तुमने और लेंजन को मारा था। बोलता तुम्हें पता चल गया, लेकिन काफ़ी देर नहीं होगी। तो बोलता फिक्र मत करो, उसका भी बदला लेने के लिए हम हैं ना। और मिंग्या को 25 साल का बेटे 2 सामने आके बोलते हैं हमारे फादर को हाथ लगाया तो मार देंगे। तो हमारा ईलिंग पेट्रा आके बोलता है तुम्हारा बाप मुझसे तो बच नहीं सकता है, तो तुम क्या बचाओगे। और फ़ौरन वो अपनी तलवार निकाल के मियान क्या बोलते हैं उसका शीशे का गर्दन काट देता है, और जो हमारा वो रहता है उसके बेटों को भी मार देता है। और बोलता है अब तुम्हारी बारी है मिंग्या, तुमने बहुत ज़्यादा पाप किया है, मुझे उस वक्त मार दिया तुमने जब मैं प्रेग्नेंट था और मेरे बच्चे वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे, तुमने बहुत गलती की है करके बोलता है। और ऐसा बोलने के बाद में उसको भी उसके कर्मों की सज़ा मिल जाती है। और जेबूजून बोलते तुम इस लायक ही नहीं हो जो तुम्हारे ऊपर इंसानियत दिखाए, मैंने गलती किया था, तुम्हें ढूंढ के मार देना चाहता, तुम मेरी तरह किसी भी तरह से मेरा वाइफ बनने के लायक नहीं। ये बात बोल के और उसी तरह उस घर में आग लगा देते हैं और चले जाते। बोलते तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलनी चाहिए जब तुम दूसरों की आत्मा को शांति नहीं दे सकते। ये बोल के वो लोग चले जाते। अब ये दोनों बदले पूरे हो जाते हैं और उससे अंकल को भी पता चल जाता है कि उस जन्म में जो लेंजन को धोखे से होटल में बुला के उनके खाने में मिला के मारने वाला कोई और नहीं सुशी और मिंग्याओ था। अब उन सबकी भी मौत हो चुकी है। ये बात जब उन्हें पता चलती तो वो बोलते चलो अब तुम्हें दुश्मनों का सफाया हो गया, और वो बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे पूरे दुश्मन जो होते ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारे गुसु को अच्छे से खुशहाल से दोनों अपने हैप्पी लाइफ कर रहे होते हैं। और हमारा जो विंग होता है जब सुबह में उठता है तो लेंजन बोलता है विंग आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया, तुम्हारा देखभाल भी नहीं कर पाया। तो बोलता है हाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगे ना। बोलता है हाँ बिल्कुल। और ईलिंग पेट्रा सामने से निकल के उसको बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अब तुम हमेशा फ्री हो और हमेशा खुश रहोगे, आज से मेरी एंडिंग ख़त्म होती है और वी वुजान की हैप्पी लाइफ शुरू होती है। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है पूरे सामान उठा के लेंजन के ऊपर फेंक रहा होता है, और उसके ग्रैंड अंकल और उसके फादर जेबूजून भी आए होते लेंजन को, और आके बोलते क्या हुआ। और वो बोलता है ये मुझे मार रहा है, ये मुझे गुस्सा कर रहा है। तो बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पिताजी, विंग झूठ बोल रहा है। तो बोलता है क्यों। बोलता है मुझे खट्टा खाना, मुझे ये खाना, ये कुछ भी ला के दे नहीं रहा है, और ये मारता रहता, पूरे सामान उठा उठा के मार रहा था। और उसके लेंजन के ग्रैंडफादर बोलते देखो अगर मेरे ग्रैंड चाइल्ड को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, और अगर तुम्हें मार रहा है तो तुम पनिश के लायक हो, तुम्हें डिज़र्व करना चाहिए ये, और तुम मानो अपनी गलती और उससे माफ़ी मांग लो क्योंकि वो 9 मंथ प्रेग्नेंट है। और अगर मेरे ग्रैंड चाइल्ड को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा, 15 नहीं 350 कोड़े लगेंगे। तो लेंजन बोलता है बगैर गलती की ही सज़ा मिलेगी। बोलता है हाँ जाओ जल्दी विंग से माफ़ी मांग लो। तो बोलता है विंग मुझे माफ़ कर दो। फ़ौरन से एक बनी टॉल निकालता है ब्लैक कलर और वाइट कलर का, एक के बाद एक लेंजन के मुंह पे मारता है और लेंजन नीचे गिर जाता है। और जेबूजून जियानचैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और अंकल बोलते जाओ जाओ अपनी वाइफ की खिदमत करो, ये टाइम में तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बोलता है हाँ इसी की गलती से मैं प्रेग्नेंट हुआ, वरना मैं तो अच्छा भला था, इसी की वजह से हुआ। तो सब हंसने लगते हैं, बोलते हैं हमारा शेमलेस बातें नहीं सुन सकते। जियानचैन भी बोलता है विंग तुम बहुत नॉटी कभी सूझोगे। तो बोलता है फादर आप जानते नहीं है लेंजन बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। बोलता है हाँ हाँ ठीक है, अब तुम दोनों अपने आप को सुलह कर लो, एक दूसरे से बात करो, हम जा रहे हैं। और वो तीनों वहाँ से शेमलेस बातें ना सुनना पड़े इसलिए वहाँ जल्दी जल्दी वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं और बहुत खुश से टी पी रहे होते हैं। जियानचैन को बोलते चलो आखिरकार हमारे बच्चों का अब तकलीफ़ ख़त्म हो गया, उनके दुश्मनों को उनकी गलती की सज़ा भी मिल गई। अब भूत प्रेत है जो हमेशा के लिए चला गया। अब जियान क्लैंट और गुसु क्लैंट और जो दूसरे लोग हैं सब सुख शांति से रहेंगे, ये बात बोलते हैं। थोड़े दिनों का भी दिखाया जाता है हमारा विंग बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, लेंजन मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, उसे बहुत सारी गालियाँ दे रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद में छोटे से बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो कोई नहीं रहता, एक छोटा सा प्यारा सा एक बेबी होता है, बेबी बॉय जो हमारे विंग को पैदा हुआ था, उसका नाम उन लोगों को शूइंग रखते हैं और वो बहुत प्यारा रहता है और बिल्कुल इतना प्यारा सा रहता है, वो बिल्कुल लेंजन के जैसे रहता है। उसकी स्माइल जो रहती है हमारे विंग के जैसी रहती। तो स्विंग को बोलते हैं कि स्विंग कितना प्यारा है ना, उसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। बोलता है हाँ ये बिल्कुल अपने फादर के जैसे गया है, ज़्यादा तो रोता नहीं, चुप्पी है और मुंह तो उसके जैसा, बस इसकी स्माइल ही अच्छी है जो हमारे विंग के जैसी है। और 15 दिन बाद दिखाया जाता है कि विंग बेड में लेटा रहता है और अपने सुई बेटे को दूध पिला रहा होता है और लेंजन उसको आके बहुत परेशान कर रहा होता है। तो बोलता है अब तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारे सर में डंडा मार दूंगा, लेंजन मुझसे दूर रहो, मुझे कोई और बेबीस नहीं
चाहिए, मेरे लिए एक बेबीज़ बहुत है। तो बोलता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब एक ही बेबीज़ करूँगा और ज़्यादा बेबीज़ नहीं चाहिए मुझे, बोलता है। और धीरे धीरे उसको किस करता है। तो बोलता तुम बदमाश, यू पावर्ड, कभी भी हाँ हाँ बोलते हो लेकिन अपनी मर्जी का ही करते हो। और उसको लेके मारने लगता है, उसको छुटियाँ काटने लगता है और उसके हाथ को पकड़ के बाइट कर देता है। बोलता उफ, तुम तो सचमुच एक डॉग हो। बोलता हाँ बिल्कुल, पति से दूर रहने के लिए डॉगी बनना चाहिए उसकी वाइफ को, बोलता है। और उसे काटना शुरू करता है और वो लैंजन बाहर भाग जाता है। बोलता मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास जब तक तुम नहीं बुलाते। बोलता बिल्कुल भी मत आना, मुझसे दूर रहो, बोलता है। और वो उसका बेबी खेलते रहते हैं। अब 3 साल बाद का बताया जाता है कि विंग अपने छोटा एक बेबी के साथ उस खेल रहा होता है गार्डन में, और वो फूल तोड़ के ला रहा होता है। और वो बोलता चलो चलो हम लोग खाना वाना खाएंगे। दोपहर का खाना खा रहे होते हैं और दूसरे क्लैन में मेले में देखने के लिए गए होते हैं। लैंजन बहुत सारे खिलौने खरीदता है अपने बेटे के लिए और विंग के लिए। और विंग भी बोलता है मुझे स्पाइसी खाना है। तो बोलता हाँ काफ़ी टाइम तुम खाए नहीं ना, चलो खाओ। और वो बैठ के वहाँ पे स्पाइसी खाना खाते हैं और बहुत खुश रहते हैं। और यहाँ पे हमारे जो वी वुजान के जो बच्चे होते हैं जो पहले जन्म के थे, उनकी भी शादी हो गई होती है और उनके भी बच्चे हो गए होते हैं, जो वी वुजान और लैंजन के बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। अब गाइस सॉरी, मैंने आपको बताया था उन दोनों की भी शादी हो गई थी, उनके भी 2 बच्चे थे। और वो बहुत खुश रहते हैं अपने इन तीनों के साथ में, और इतना प्यार रहता है उनमें कि सब लोग भूल ही जाते हैं कि कभी कोई ईलिंग पेट्रा भी था। और वहाँ से जंक्शन शरण आती है और विंग को गले लग जाती है। बोलती काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद तुम्हारे को देखा बेटा, मुझे बहुत खुशी है। बोलता ग्रैंड मदर, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आप हमेशा मुझसे मिलने आना। और उसके बेबी को उठा के बोलती है बिल्कुल लैंजन और विंग तुम्हारी क्रिएशन है, ये हंसी बिल्कुल तुम्हारे जैसा और फेस इसके जैसा। और उसे बोलती कि इसे 5 साल बाद में मेरे पास ज़रूर भेज देना। 5 साल के बाद मैं खुद आके इसको ले जाऊँगी और 10 साल की उम्र के बाद में वापस भेजाऊँगी। मैं चाहती हूँ मेरी जो शक्ति हैं इसको मिले और ये बहुत अच्छा तलवारबाज बने और मेरे रूल रेगुलेशन इसको भी पता चले। क्या तुम भेजोगे? बोलता ग्रैंड मदर बोलने की क्या जरूरत है, आप आना और इससे लेके चले जाना। बोलते याद रखना 5 साल तक मैं तुम्हें दूंगी नहीं इसे वापस। बोलते बेफिक्र रहिए। लैंजन बोलता है आप ऐसा मत बोलिए ग्रैंड मदर, आप इसको लेके जा सकती हैं। और विंग का क्या, विंग जब तक आप दूसरे को आके छोड़ेंगे 10 साल बाद, जब तक दूसरा हमारा बेटा 5 साल कंप्लीट कर लेगा। और लैंजन को ये बात सुन के विंग बहुत मारता छुट्टी काटता, बोलता नहीं मैं दूसरा बेबी नहीं करूँगा, मुझे बहुत हर्ट होता है बात बोल के वो भाग जाता है। और सब लोग हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से कि ये सच्ची में बता रही है, तो ये बहुत प्यारे से बच्चे हैं। बोलते ये लोग तो कभी भी नहीं सुधरने वाले। बोलते अब यहाँ से बताया जाता है कि लैंजन का जन्मदिन आने वाला था, पूरे गुसुलैंड को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। तो लैंजन बोलता है अंकल ये करने की ज़रूरत है क्या, मैं तो अब बुढ़ा हो गया हूँ मेरा क्या। बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम क्या 25 साल के, क्या तुम इतनी जल्दी बूढ़े हो जाओगे क्या। विंग मारता उसको और बोलता तुम ऐसी बातें कभी भी मत करना। और बहुत अपने हाथों से स्पाइसी खाना बनाता है और बहुत सारा खाना बनाता है। और लैंजन जब वो खाता है तो उसके कान से, नाक से, मुंह से पूरा धुआं ही धुआं निकलता है। और बोलता तुमने खाना बनाया किसी का खून करके उसका हार्ट ला के रख दिया है, इतनी मिर्ची मैं नहीं खा सकता, वी वुजान मैं नहीं खाऊंगा। तो बोलता तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम मुझसे प्यार करते हो तो खाना पड़ेगा। और बोलता खाओ। और वो स्पाइसी खाना उसके मुंह में ठूस के बोलता है हैप्पी बर्थडे लैंजन, हैप्पी बर्थडे लैंजन, जन्मदिन मुबारक हो। बोलता है और वो बोलता है मेरा मुंह जल रहा है, मेरा मुंह जल रहा है वी वुजान के बच्चे, मेरा मुंह जल रहा है। बोलता है और विंग उसे और ठूस के खिलाता है और बोलता है तुम मुझसे सच्चा प्यार कर दो पूरा खा जाओ। तो विंग भी खाता है, वो भी खाता है। इसी तरह दोनों खूब सारा खाते हैं। और सब लोग वहाँ पे रो रहे होते हैं कि लैंजन के हर साल के बर्थडे में अगर वी वुजान ही खाना बनाया तो हम तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे, हमें नहीं खाना खाना। और लैंजन वो खाना खा के बार बार उसके पेट में दर्द होता है और बार वो अंदर बाहर कर रहा होता है। और जेबुजन बोलते मुझे तो माफ़ कर दो, मैं तो अपना फीका खाना ही पसंद करूँगा, मुझे वी वुजान का नहीं खाना। तो हमारा जियानचेन आके बोलता है विंग मुझे नहीं दोगे अपना स्पाइसी खाना, मैंने बहुत मिस किया है। बोलता है हाँ बिल्कुल दूंगा पिताजी। और वो अपने फादर को देता है। जियानचेन खाता है तो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। और वो बोलता है कि मैंने खाने को बहुत मिस किया, विंग बहुत ज़्यादा मिस किया बोल के उसे गले लगाता है। और बोलता है मैं तुम्हें भाई कहूँ या बेटा कहूँ मुझे समझ नहीं आता, लेकिन तुम्हारी कमी पूरी हो गई तुम्हारे आने से, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे भाई हो और इस जन्म में तुम मेरे बेटे हो। ये बात खुशी हो के उसे बोलता है और उसे गले से लगा लेता है और बहुत रोता है। और उसके जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत खुश रहते हैं और वो पूरा स्पाइसी खाना खा रहे होते हैं। लैंजन बोलता है मेरे बच्चों को भी तुमने बिल्कुल अपने जैसे बना दिया है विंग, देखो कितना हंस के स्पाइसी खाना खा रहे वो लोग। और यहाँ मुझे देखो, मैं तो थोड़ा सा भी स्पाइसी खाना खा ही नहीं पाता। और अंकल आके बोलते इतने छोटे बच्चों को स्पाइसी मत खिलाओ। विंग तो बोलता हाँ बिल्कुल आप जैसे कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। बोलता और वो हाँ करता है, लेकिन करता वही है जो उसे पसंद आता है। ये बात जेबुजुन समझ जाते, बोलते चलो तुम्हें बताना ही बेकार है, तुम
तुम दोनों बहुत ज़िद्दी हो, लेकिन तुम दोनों खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए बोलते। अब यहाँ से जैंक्शन सेलन आती है और उसके दूसरे बेबी को जब 5 साल का हो जाता है उसको अपने साथ लेके चली जाती हैं, और उसको फिर 5 साल बाद जब वापस लेके आती तो हमारा वीवू जान भी एक छोटे बेबी के साथ में बैठा रहता है। उसको 3 साल हो गया था, वो बेबी को उठा रहा होता, उसके साथ खेल रहा था। उसका नाम यान यान रहता, उसे गोदी में उठा के खेल रहा होता उसके साथ, और बोलता देखा ना अपना वादा मैंने निभाया ना ग्रैंड मदर, मैंने कहा था ना आप एक लेके जाएंगे तो एक मेरे पास ज़रूर आएगा। तो बोलता हाँ तुम तो पावर्ड हो, तुम कभी मेरी बात कहाँ मानते हो। अब ये बच्चे को आप मत लेके जाना बोलती है। और उसका 10 साल का जो बेटा रहता है उसको देख के दोनों बहुत गले लग जाते हैं और बहुत रोते कि मैंने 5 साल अपने बच्चे को दूर किया। और तभी अंकल आके बोलते अब ये हमारी गुसू क्लैन का रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, अब ये भी वो सीखेगा। और ठीक है बोलता, सुबह 5 बजे उठता है और 7 बजे तक खाना वाना कर लेता है, और जाके पूरे अपने रूल रेगुलेशन लिखता है जो 4000 के रहते हैं, उसे पूरे पढ़ते हैं। और सब लोग देखते हैं कि वीवू जान की फैमिली भी खुश हो गई है। लैंजन भी अपने पुराने टाइम याद करके बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वीवू जान पहली बार कैसे मिले थे, लड़ाई करते मिले। वो एक गार्डन के पास एक पेड़ के नीचे बैठ के ये सब सोच रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। और ये सोच सोच के हंसते हंसते एक हाथ में हाथ डाल के वो लोग पूरा गुसू घूम रहे होते हैं। और उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि मैं बहुत थैंक्स हूँ कि गॉड ने मुझे इतना अच्छा मेरा हस्बैंड दिया है लैंजन, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मिले इस लाइफ में। वो बोलता मैं तो तुमसे भी ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मुझे मिली हो, तुम मेरी बहुत 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 प्यारी वाइफ हो, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिली हो, मैं गॉड को थैंक्स कहता हूँ बोलता है। और वो लोग टेंपल जाके गॉड को थैंक्स कहते हैं अपनी हैप्पी लाइफ के लिए। और बहुत सारा गॉड को थैंक्स करके आने के बाद में घर में आने के बाद में अपने बेड में बैठ जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं पुराने टाइम को याद करके, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो लोग। वो इतने खुश रहते हैं कि और यहीं पे हमारे इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारे कमेंट कीजिएगा गाइस। मुझे आपकी कमेंट की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। बहुत सारे पुराने एफएफ को भी सुनिएगा, वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ पुराने एफएफ को जल्दी जल्दी कंप्लीट करके और बहुत जल्दी नए नए एफएफ को शेयर करूँगी। लॉन्ग शॉर्ट ज़्यादा कहूँगी क्योंकि एफएफ लॉन्ग करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं हमेशा 5-6 ही कंप्लीट कर पाती, इतना लॉन्ग करना मेरे बस की बात नहीं गाइस। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय।